फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं नहा नू के रेडी हो गई हूँ। मैं आज जा रही हूँ मार्केट, थोड़ी सी मेरे को शॉपिंग करनी है। कि आपको पता ही है, जैसे कि मेरे कज़न की वेडिंग है तो हमने शॉपिंग करनी है। अभी पीछे का थोड़ा सा खलारा डला हुआ है, थोड़ा सा भी सेटिंग शूटिंग करने वाली है। क्योंकि मैं, आपको पता ही है, 3-4 डेज से मैं अमृतसर गई हुई थी तो थोड़ी सी गंदगी पड़ी हुई है। गंदगी नहीं, कपड़े इधर उधर रखे हुए हैं, बस वो सेट करना है। तो वही, अब मैं थोड़ा मार्केट जाऊंगी, मेरे को थोड़ा मटेरियल लेना है तो मैं उसके लिए देखने जा रही हूँ। मेरे बाकी ड्रेसेस सारे रेडी हैं, मेरी खुद की बुटीक भी है, मैं आपको लिंक मेंशन कर दूँगी। मैं कपड़े भी बनवाती हूँ ऑर्डर पे। तो मैंने बस मार्केट जाना है, उसके बाद मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं नहा नू के रेडी हो गई हूँ, मैंने शैम्पू किया था। मेरा ब्रदर वापस चले गया अमृतसर, क्योंकि उसने भी वेडिंग की शॉपिंग करनी है तो जाने की तैयारी करनी है। हमने डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है देहरादून, तो हमने यहाँ से 20 को निकलना है। तो उसी के उसने अब जाना था, तो मेरा थोड़ा सा सैड फील हो रहा था, मेरा दिल नहीं लग रहा। और चलो, वहाँ वेडिंग में हम रहेंगे 3 डेज साथ में, इन्जॉय करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये मैं अब अपने कज़न की वेडिंग में पहले भी गई थी, मामा जी के बेटे की वेडिंग थी जनवरी में, तो वहाँ भी मैं गई थी। ये देखो, मेरे को ब्लीच से रिएक्ट हो गया, मैंने ब्लीच कराई थी, ब्लीच मुझे सूट नहीं करती। मेरा बेटा आ गया तो देख के हंसने लग गया। अभी स्टार्टिंग व्लॉग से ना, तो समझ नहीं आता कैसे व्लॉग करूँ। ये मेरा रूम है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी थोड़ी सी गंदगी डली हुई है, क्योंकि अब 2-3 दिन से घर भी नहीं थे, पहले वेडिंग में बिजी थे। देखो, जैसे मैं आपको बता रही थी, ब्लीच से सारा मेरा रिएक्ट हो गया। अब ठीक हो रहा है, मैं क्रीम लगा रही हूँ। पहले तो पूरा ब्लैक हो गया था, फिर मैं, जब मेरा पूरा प्रॉपर ठीक हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। चलो, अब मैं आपको मार्केट जा रही हूँ, वहाँ पर आपको मिलती हूँ, आपको दिखाऊंगी सूट साट कुछ मुझे पसंद आए। और ये मैं रेडी हो गई हूँ, आज मैंने सूट पहना है। और यहाँ पर हमारे बहुत ठंड होती है, पंजाब में रहती हूँ मैं, तो हम मोस्टली यहाँ पर विंटर्स में शूज़ ही पहनते हैं। चाहे सूट पहने, चाहे जो मर्जी पहने, तो हम शूज़ ही वेयर करके रखते हैं। आज मैंने बहुत टाइम बाद सूट पहना है, वो भी वार्म सूट है मेरा। चलो, मैं आपको मिलती हूँ, आपको वहाँ जाके बताती हूँ। बाय। दो हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने मटेरियल फाइनल कर लिया है, तो वही भैया काट रहे हैं। गोल्डन कलर कर लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने ये लिया है कुर्ते के लिए, और मैंने पैंट्स के लिए दूसरा लिया है, वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। या मैं कुर्ते के बाद मार्केट आई हूँ। ये मेरा स्टोर है, अब यहाँ से आके सूट वगैरह भी देख सकते हो। ये भैया ने मुझे दिखाया है, इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया मुझे। मेरा फाइनल हो गया, बस अब मैं मास्टर जी के पास जाके अपने बुटीक में आपको बताती हूँ। मैंने मटेरियल ले लिया है, अब मैं मास्टर जी के पास जा रही हूँ। वहाँ से मैं स्टिच कराने जाना है, नाप नूप देने। यहाँ बहुत रश है। ये कुर्ते एक बाद मार्केट है, मेरे घर के पास ही है। यहाँ मटेरियल बहुत अच्छे मिलते हैं। अब यहाँ ट्रैफिक बहुत है, शोर बहुत हो रहा है। मैं घर जाके आपसे बात करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैंने मास्टर जी को अपना सूट दे दिया है बनना। अब मैं घर जा रही हूँ। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं करा और लंच भी नहीं करा। अभी 2 बज गए हैं, बहुत भूख लग रही है। अब मैं घर जाके आपसे मिलती हूँ, कुछ खा पी के, फिर बाद में ब्लॉगिंग करते। अभी तो समझ ही नहीं आता क्या करूँ, है ना। अभी तो धूप इतनी हो रही है ना, गर्मी लगती है। जब शाम को ठंड हो जाती है। अगर नॉर्मल कपड़े पहनो तो ठंड लगती है, अगर थोड़े वार्म पहन लो तो गर्मी लगती है। ये देखो, यहाँ पर पार्क है, ये हमारे मास्टर जी भी रहते हैं। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, मास्टर जी से मिलाऊंगी। और मैंने सब दे दिया बनने, अब मैं घर जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलती हूँ घर जाके। हाय फ्रेंड्स, मैं ना घर आ गई हूँ अब। हाय फ्रेंड्स नो। अब मैं घर आ गई हूँ, अब मैं अपनी रोटी बनाती हूँ, फिर मैं लंच करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। अब मैं किचन में जाती हूँ अपना खाना बनाने। सब्जी मैंने बनाई हुई थी आलू गाजर मटर की। अब मैं रोटियां बनाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। अब मैंने कुल्ले बाल करके किचन में नहीं जाना, मैं पॉइंटल करके जाऊँगी। मैं खाना खा के फिर आपको शाम को मिलती हूँ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आ जाना है, फिर उनकी ट्यूशन का टाइम है, तो उनको लंच वंच करा के फिर मैं भेज के फिर आपको शाम को मिलती हूँ। बीच में टाइम मिला तो बच्चों से भी मिलाऊँगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बारबी स्कूल से आ गई है। गुड गर्ल, हाय बारबी। स्कूल से आ गए, गुड गर्ल, अच्छे से पढ़ के आए। ये हमारा स्कूल भी है। आज हमारी प्रैक्टिस हुई थी ना स्पोर्ट्स डे की,
वो ना पहले टी शर्ट रेस हुई, उसमें मैं जीती। इस बार ना ग्रुप रेस हुई थी, इसमें रूही और मैं पार्टनर थे। पहली बारी ना रूही गिर गई, दूसरी बारी ना हमने स्वेटर बांधा, जल्दी से भाग गए। अम्मा मैम ने कहा कल से चुन्नी लेके आनी है, वो बांधनी है ना। चलो अब हम चेंज करके ब्रेकफास्ट कह रही हूँ, लंच करते हैं। अब ये स्कूबी बारबी के साथ बहुत अटैच्ड है, इसे बहुत प्यार करता है। जब वो स्कूल से आती है उसको बस है कि मेरे को गोदी उठा ले। हाय स्कूबी। हाय मम्मी। चलो अब बारबी चेंज करके लंच करके फिर आपसे मिलती है। बारबी स्कूल से आई, अब इसका ना थोड़ा सा पेट में पेन हो रही है। कह रही मम्मा मेरा पेट दुख रहा है, तो इसको हम नमक और अजवाइन दे रहे हैं वार्म वाटर के साथ। ये पी के इसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा और ट्यूशन जाने का कोई बहाना नहीं मिलेगा, ट्यूशन जाना ही पड़ेगा। काला नमक मैंने दी है और अजवाइन, उसके साथ पेट बच्चों का, थोड़े पेट में इन्फेक्शन हो जाती है, पेट दर्द होता है, वो बच्चों का ठीक हो जाता है। इसको ट्यूशन जाना था तो इसको रोना आ रहा था, इसका पेट दुख रहा था। अब हमने अपनी मेडिसिन दे दी है, अभी ठीक हो गई है। कोई नहीं, अभी डॉक्टर के पास लेके इंजेक्शन भी लग जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये फिर इसको हम ट्यूशन छोड़ देंगे। ये हमारा स्कूबी इसको नींद आ गई है, ये नहलाने वाला हुआ पड़ा है, पार्क में जाके इतना गंदा होके आ जाता है। चलो अब हम बारबी को कुछ खाना है कुछ कि नहीं, क्योंकि पेट दुख रहा था, लंच तो करोगे नहीं। चलो अब हम इसको रेडी करके ट्यूशन छोड़ के आते हैं। ट्यूशन से आके फिर बारबी सबसे मिलेगी, ठीक है? हाँ जी, अब शाम हो गई है। सबसे बड़ी मतलब हेडेक है, खाना बनाने की हेडेक नहीं है, क्या बनाना है उसकी है। समझ ही नहीं आता, जो बड़े खाते हैं वो बच्चे नहीं खाते, जो बच्चे खाते हैं वो बड़े नहीं खाते। अगर दोनों की पसंद का बना दो तो जो बच्चों की पसंद का बनाओ तो बच्चे कहते हैं नहीं, हमने जो बड़ों की पसंद का बना है वो खाना है। बनाने से ज़्यादा टाइम तो इसमें जाता है कि हमने बनाना क्या है। तो मैं आज इसी करके इस कंफ्यूजन से दूर आज मैं वाइट चने बना रही हूँ, ग्रेवी वाले, जो बच्चों को भी पसंद है और बड़ों को भी पसंद है। चलो अब मैं वो बनाती हूँ, डिनर की तैयारी करते हैं। ये देखो मेरी अब चनों की तैयारी हो गई है, अब मैं इसको बंद कर दूंगी। जब मैं चने बनाती हूँ, कोई ग्रेवी वाली चीज़ बनाती हूँ ना, जैसे कि राजमा, ब्लैक चने, वाइट चने, मैं वाइट चने बना रही हूँ। ये देखो, तो मैं क्या करती हूँ, प्याज, लहसुन और अदरक पीस के मैं इकट्ठा इसमें कच्चे में ही डाल देती हूँ, पानी डाल के। थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है। अब इसको नमक डाल के हम बंद कर देंगे, इसकी सीटियाँ लगवा लेंगे, जितना आपको पता ही है जितने देर में चने बनते हैं। उसके बाद मैं टमाटर का तड़का अलग से लगा के इसमें डाल के 2 सीटियाँ लगवा दूंगी। बहुत इजी बनता है और इसमें ऑयल भी बहुत कम डलता है। ये अब हमारी हो रही है डिनर की तैयारी। बाय, मिलते हैं हम डिनर टाइम में। हमने डिनर कर लिया है, बारबी ने डिनर नहीं करा, उसने स्नैक्स खा लिए थे, तो अब उसका दिल नहीं कर रहा है, वो दूध पी लेगी और सो जाएगी। अब हमारे थोड़ी देर में सोने का टाइम हो रहा है। बारबी के स्पोर्ट्स डे है, परसों है, ये बहुत एक्साइटेड है, स्पोर्ट्स डे की तैयारी कर रही है। प्रैक्टिस है, कल प्रैक्टिस है। स्पोर्ट्स डे की तो बड़ी प्रैक्टिस होती है ना? स्कूबी भी आ गया। तो बस अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं थोड़ी देर में। अब मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय कर दो, बाय। गुड नाइट। अब हम आपको मिलेंगे कल मॉर्निंग में।